हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे कपड़े मैच कर रहे हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं बताऊं? नहीं, बताओ फिर। मम्मा 2 महीने पहले ये लाई थी और मेरे पास ये पहले से था। अब मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रही हूँ कि कब ये पहनेंगी तो मैं पहनूं। ये किसी ऑपरेशन के चक्कर में रह गया। आज ये पहन के बैठ गई, लिटरली बैठ गई। अब मैं देख रही हूँ ये टॉप कुछ लगी दिख रही है। फिर मैं गई और मैं चेंज कर मैं ये टॉप लेकर आई थी अगस्त के पहले हफ्ते में शायद, हाँ, या नहीं उसके भी पहले। तो उस ये ऐसा कुछ प्लान था कि मैं ये लेकर आई थी सैटरडे या संडे, और फिर मैंने इसको बोला कि हम मैच करके और मंडे जब हम नीचे जाएंगे पार्क में तो हम सेम पहन के जाएंगे। लेकिन वो मंडे ऐसा ख़तरनाक आया कि उसके बाद से अभी तक चीज़ें वो चल ही रही थी। तो हम दोनों साथ में पहन नहीं पाए। इसने 1 महीने वेट करा कि हम साथ में पहनेंगे, 1-1.5 महीने। उसके बाद तुमने पहनना शुरू कर दिया था। इसकी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, वो कैमरे में आ नहीं रही। वो थोड़ी सी धुल के पुरानी हो गई है। लेकिन फिर आज जब इसने देखा आज मैंने ये पहन लिया है तो ये तुरंत गई और ये पहन कर आई है। फाइनली हमारी ट्विनिंग हो गई। हम पार्क तो नहीं जा पाए, बस घर में ही हो गई है। आज का व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है मैंने, और रात से बस रात से व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने। पता नहीं ये कल कंटिन्यू हो पाएगा या कभी और बाद में कंटिन्यू होगा। कल मुझे जाना है हॉस्पिटल, कल स्टंट रिमूवल है। बीच में 15-20 डेज़ आई थिंक शायद हम बीच में गए थे हॉस्पिटल, और कल की डेट मिली स्टंट रिमूवल की। तो उसके लिए कल जाना है, सुबह ही जाना है, जल्दी 7 बजे वहाँ पहुँचना है हॉस्पिटल। तो देखते हैं कल का दिन क्या रहता है, कैमरा निकलता है या नहीं निकलता है, या मैं बाद में आके आप सबके साथ शेयर करूं कि क्या चीज़ें रहीं, कैसी रहीं। तो देखते हैं कल का दिन कंटिन्यू होगा ये व्लॉग या ये क्लिप बन के रह जाएगी। सुबह के 5 बजे, नींद तो आई नहीं, थोड़ी बहुत आई, फिर आँख खुल गई 4 बजे। फिर आधे घंटे पड़ी रही बिस्तर में। कहीं जाना होता है तो होता ही है कि नींद नहीं आती, सबके साथ होता है। फिर ये तो हॉस्पिटल जाना है तो थोड़ी सी अनईजीनेस तो होती है। तो बस उठ गई, 5 बजे उठ गई हूँ, गीज़र ऑन किया है और 7:30 तक करीब पहुँचेंगे। रात में जैद से बात हुई, उन्होंने हॉस्पिटल बात करी है कि हम आधे घंटे लेट आएंगे, तो 6:30 के आसपास निकलेंगे। उसके पहले खाना पीना देखते हैं, अभी कुक भैया आए नहीं है, आज लेट है। 5:10 के करीब हो चुका है और देखते हैं क्या होता है। ऑल सेट, रास्ते में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और सुबह उसके बाद मैंने बहुत काम किया क्योंकि आज हमारे कुक भैया लेट आए, आने नहीं वाले थे। फिर मैंने फ़ोन करा कि भाई अकेले तो मेरे बस की है नहीं, तो आओ मदद कराओ थोड़ी। फिर सब्ज़ी बनाई, मैकरोनी बनाई बच्चों के लिए। ये सब करते कराते काफ़ी लेट हो गया, 7:10 पे निकले हम, और अब बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे तो कोई रिकॉर्डिंग होगी नहीं, और वापसी में पता नहीं मेरे हालात कैसे होंगे, क्योंकि गई भी मैं ऐसी थी कट्टी, वो वापसी में अधमरी हो गई थी। तो अगर हाल ठीक रहे तो मैं फिर मिलती हूँ दोपहर तक, और नहीं ठीक रहे तो कल परसों जब भी ठीक रहेंगे उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होगा।
कैसे? कैमरा ऐसे हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई लेके जा रहा है। अभी मैम खाना खा सकते हैं, खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं आपको, ठीक है? सब निपट गया ठीक ठाक, मैं सही सलामत हूँ। अब नाश्ता भी मिला, इडली सांभर, और अब बस डिस्चार्ज का वेट है, शायद 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे बस। नेक्स्ट डे है, सुबह सोकर उठी हूँ। कल तो हॉस्पिटल में तो ठीक थी, जैसा मैं दिख रही थी सब होने के बाद। फिर उसके बाद शाम होते होते जब 2 से 3 बार मैं बाथरूम हो आई, फिर दिक्कत होना शुरू हुई। काफ़ी ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा, और रात होते होते फ़ीवर भी आ गया था। तो फिर इसके बाद फिर और कोई रिकॉर्डिंग करी नहीं। आज सुबह से अभी तक तो ठीक लग रहा है, और आगे पता नहीं, थोड़ी वीकनेस है जो कल बहुत ज़्यादा थी। रात होते होते तक तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी कि हाथ उठाना भी बहुत मुसीबत हो रही थी। शायद वो फ़ीवर की वजह से हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन है अभी तो। इस टाइम थोड़ा कुछ बेटर हूँ कल से, और आज शाम तक देखते हैं किस टाइप की हालत जाती है। तो ये था अपडेट कल वाला। हाँ, कल तो अल्हम्दुलिल्लाह कल सब काफ़ी अच्छे से हो गया, और थोड़ा पेनफुल था, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ही था, उतना तो होगा, कोई चीज़ निकल रही है बाहर तो। बाकी उसके बाद मैं बिल्कुल फ़िट थी, और आराम से फिर मैंने वहाँ नाश्ता भी किया, फिर लंच भी वहीं मिला क्योंकि 4 बज गए थे घर आते आते। बाकी तो ये है कि हाँ, अब कोई चीज़ निकली है तो थोड़ा बहुत तो ज़ख्म ज़रूर करा ही होगा अंदर, और इन्फेक्शन और इन सब चीज़ों की मेडिसिन भी दी है मुझे, तो उसकी वजह से भी शायद फ़ीवर आया हो, अंदर ज़ख्म हो या कुछ, जिसकी वजह से बाथरूम जाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। हमारी सोसाइटी में आज दिवाली मेला है, तो नीचे जा रहे हैं, देखते हैं क्या लगा हुआ है, और दिखाते हैं आपको भी। क्या लगा हुआ है आप? तो ये है हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस। तो ये किसी ने कपड़े लगाए हुए थे, यहाँ पे कोई बाहर से ही आया था शायद। सारे ही ठंड के कपड़े, कैप, जीन्स, टी शर्ट से लेके सारा ही कुछ था, जैकेट और ये सब चीज़ें। स्टफ़ हमें पुराना लगा, फ्रेश नहीं था, और बाकी फिर हम वहाँ से निकल गए थे। तो ये स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरीके से स्टॉल्स बनाए हुए थे, जिनमें दिवाली की लाइट्स और कुछ साड़ियाँ, सूट, इस टाइप की चीज़ें थी इनमें। तो ये थोड़ा बहुत कुछ ठीक था। हमें तो खैर मेरी हालत नहीं थी और कंडीशन भी नहीं थी, जब अंदर से अच्छा फ़ील ना हो तो कुछ देखने समझने का मन नहीं करता। बाकी यहाँ पे इस तरीके से गाने वाने हो रहे थे। अब ये भी मुझे नहीं पता ये कोई सोसाइटी का था या इन्होंने बाहर से किसी सिंगर को बुलाया हुआ था। वैसे तो उनकी जो ड्रेसअप देख के लग रहा था कि कोई बाहर से ही आया हुआ है, सोसाइटी के लोग तो नहीं लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सा इंतज़ाम था,
और सारा कुछ था लेने के लिए भी, जो जिनको कुछ परचेज़ करना है, साड़ी, सूट, बेडशीट और इस टाइप की चीज़ें थीं। और दिवाली की डेकोरेशन, लाइट्स, ये सारी चीज़ें थीं। ये दोनों मस्ती करते हुए यहाँ पे। और फिर हम बढ़े ये आगे भेलपुरी वाला, और इस तरीके के भी खाने पीने के बहुत स्टॉल लगे हुए थे। अगेन मैंने कुछ एंजॉय नहीं करा क्योंकि मन अच्छा नहीं था। ये थी कुल्फ़ी और बस ये सारा कुछ, पकौड़े वकौड़े और टिक्की, पाव भाजी, चाउमीन, दही बड़े, सब कुछ था। मतलब वो सारी चीज़ें थीं जो अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। मन होता है खा लें, लेकिन कंडीशन नहीं थी खाने वाली, तो बस ये सारा कुछ रह गया है मुझसे। तो बस फिर ये साइड में बच्चों के लिए लगा हुआ है, वो जो मेले में होता है कि रिंग्स फेंको और निशाने लगाओ टाइप की चीज़ें। और साइड में अब ये कोई लेडी थी, गाने वाने चल रहे थे। तो ये 2 सिंगर थे, एक मेल और एक ये फीमेल। तो बस, और ये उसकी दूसरी साइड पे ये लगा हुआ था रिंग्स वगैरह फेंकने का जो होता है। और उसके आगे ये झूले वूले थे कुछ बच्चों के, जिसमें से एरिना ने ये नाव वाले में ये बैठी थी। और ट्रैम्पलिंग थी, उस पे भी गई थी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे मिल गई वहाँ पे भावना। तो बस फिर मैं और भावना आपस में ही खो गए थे, तो वो मैं एरिना का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उससे बाद में लगा भी कि आप व्लॉग बना रही थी, फिर आप चली गई अपनी फ्रेंड के साथ। तो बस फिर मैंने यही इसका जो ये क्लिप थी बस यही रिकॉर्ड करी। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी, साड़ियाँ वाड़ियाँ देखनी थी भावना को, तो मैं उसके साथ चली गई थी। और बस यहाँ पे फिर कुछ डांस परफॉर्मेंस भी थे, कुछ लोगों ने किया था। और मैजिक शो ये भी चल रहा था। तो बस यहाँ पहुँचते पहुँचते जब तक ये मैजिक शो हो रहा था, मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा था अब मैं इससे ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाऊँगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो बस हम अब यहाँ से निकलने वाले हो रहे थे। एरिना को भी लिया कि बस ये मैजिक शो ख़त्म हो जाए, बस फिर उसके बाद हम वापस चलेंगे। उसका मन तो नहीं था, लेकिन वही खड़े होने वाली कंडीशन ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो बस फिर ये लास्ट जो डांस जो हमने देखा भी क्या, बस एक झलक देखी, उसके बाद फिर हम निकल गए थे। तो ये था हमारा स्टंट रिमूवल डे प्लस दिवाली सेलिब्रेशन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।